गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कागवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 3 3D डायमेंशन, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट स्फीयर यानी गोले के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, गोले में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 की जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम इस क्लास में करेंगे और फिर इस क्लास में हो सका तो इस एक्सरसाइज नंबर 2 स्पेयर की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखो नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल बोलने का मेरा मतलब है पेपर में एग्जांपल्स ही ज़्यादा आता है, तो मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये भी कर लोगे और 90% हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखो। देखो क्वेश्चन तुम्हारे आया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 29। ठीक है ना, हमारी बुक में नहीं मिलेगा 29 एग्जाम्पल, मेरे पास बुक्स अलग है। ठीक है ना, तुम देख लेना सिर्फ ना, एग्जाम्पल मत लिखना तुम लोग। ये तुम्हारे आया राजस्थान 2000 में। ठीक है, क्या कहता है देखो, एक दी गई रेखा पर P एक चर बिंदु है। एक दी गई रेखा पर P एक चर बिंदु है तथा A, B और C उसका अक्षों पर प्रक्षेप है। एक दी गई रेखा पर P एक चर बिंदु है तथा A, B, C उसका अक्षों पर एक प्रक्षेप है। सिद्ध कीजिए कि गोला OABC एक स्थिर वृत्त से गुजरता है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते देखो। ठीक है, क्या बोला तुम, एक दी गई रेखा है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ पेपर फर्स्ट थर्ड यूनिट फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, देखो क्या बोला उसने कि एक दी गई रेखा पर P
एक चर बिंदु है, क्या एक चर बिंदु है, तथा ए बी सी उसका अक्षोपथ प्रक्षेप है। तो ये प्रक्षेप यानी उसकी छाया। सिद्ध कीजिए कि गोला ओ ए बी सी एक स्थिर पृष्ठ से गुजरता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पहले देखो रेखा की बात हुई, एक दी गई रेखा, तो पहले रेखा बनाएंगे हम। तो देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है, देखो माना दी गई रेखा, माना दी गई रेखा का समीकरण माना दी गई रेखा का समीकरण देखो कागज में था, ये आइडिया हमारे पास रेखा पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P के, P तक की बात चल रही है, P एक चर बिंदु है, के निर्देशांक को लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x1 a की, y की वैल्यू y1 b के, z की वैल्यू z1 c के। ठीक है, बिंदु P के अक्षों पर प्रक्षेप, और देखो ये आगे यहाँ पर हो गया, उसके बाद हो रहा है कि a b और c पर बिंदु P के प्रक्षेप बनेंगे। तो देखो ये बिंदु P ले लिया, ठीक है, इसकी ये z x एक्सिस से जुड़ी हुई a पॉइंट पे, ये पॉइंट ये b पॉइंट से जुड़ी और ये c पॉइंट से, ये z एक्सिस से जुड़ी c। ठीक है, अब देखो x एक्सिस पे प्रक्षेप बनेगा इस P का, मतलब मैं यहाँ से लाइट डालूंगा इसके प्रक्षेप, मतलब यहाँ से मैंने लाइट डाली ना, तो जैसे ये देखिए ये है P पॉइंट, ये रेखा है, क्या है रेखा, उसे बोला एक रेखा है, ये रेखा है, जैसे इस पर लाइट डालूंगा तो क्या बनेगा, x एक्सिस पे प्रक्षेप बनेगा, ऐसे लाइट बनेगी, तो x एक्सिस पे बनेगी, तो मतलब उसकी x एक्सिस पे बनेगी तो क्या हो जाएगी, y और z की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 a के और y और z की वैल्यू 0 0। ऐसे इसकी बात करूं, यहाँ पर यहाँ से मैं लाइट डालूंगा इधर से, तो y एक्सिस पे बनेगी, यहाँ पर सॉरी इधर से लाइट डालूंगा, इधर से लाइट डालूंगा तो प्रक्षेप यहाँ बनेगा y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x और z की वैल्यू 0, क्या हो जाएगा 0, y1 b के 0। c की बात करें यहाँ पे, इस पे डालूंगा, यहाँ पे इधर से लाइट डालूंगा, इधर c पे प्रक्षेप बनेगा, तो z की वैल्यू z1 c के और x और y की वैल्यू 0। तो ये आ गया a b और c पे अक्षों पर प्रक्षेप किसका, p बिंदु का। आगे तो समझ में, आगे देखो, अब इन बिंदुओं o a b c से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ठीक है, तब इन बिंदुओं से आगे देखो, यहाँ तो हो गया, उसके बाद क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि गोला ओ ए बी सी एक स्थिर वृत्त से गुजरता है। तो देखो ये गोला बनेगी, इस रेखा को कट कर, कट करने से वृत्त बन रही है, मुझे प्रूव करना है कि ये क्या होगा, स्थिर वृत्त होगा, क्या होगा, स्थिर वृत्त होगा। समझ में आ गया। देखो अब इन बिंदुओं ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण वो निकालना। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x1 a की x माइनस y1 b के y माइनस z1 c के z इक्वल टू 0। आगे समझ में ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस उस गोले का समीकरण निकालेंगे। देखो सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस x1 x माइनस y1 y माइनस z1 z, ये तीनों आ गए। फिर उसके बाद माइनस a बाहर आ जाएगा, सॉरी माइनस k बाहर आ जाएगा, k तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a x b y c z इक्वल टू 0। कैसा है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस x1 x y1 y z1 z माइनस इन तीनों में k कॉमन ले लूंगा, a x b y c z इक्वल टू 0। आ गया तो समझ में।
आगे देखो, आगे सॉल्व करते देखो, ये थर्ड हो गया। आप देखो अतः बोला थर्ड के की सभी मान, अब मैं इधर के की वैल्यू रखता रहूंगा, कांस्टेंट है के, तो पहले पता मुझे के कांस्टेंट है, के की जगह 1 रखा तो एक दूसरे गोले का समीकरण, के की जगह 2 रखा तो कोई नया गोला, 3 रखा तो वो नया गोला, 4 रखा तो नया ही गोला। क्या आता है गोला थर्ड के सभी मानों के लिए क्या होगा, नए नए गोले बनाएगा ना। तो देखो क्या लिखेंगे, के सभी मानों के लिए क्या है, स्थिर वृत्त है, ठीक है। के कांस्टेंट है, के की वैल्यू चेंज की जाएगी, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या अतः गोला थर्ड के की सभी मानों के लिए स्थिर वृत्त है। क्यों, देखो यहां तक तो गोले का समीकरण, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2y 2vy 2wz, ठीक है। उसके बाद ये देखो समीकरण किसका, समतल का समीकरण है ये, नहीं है। जब गोले का समीकरण समतल का समीकरण मिलता है तो क्या बनता है, वृत्त बनता है। और के क्या है, कांस्टेंट है, तो के के मानों के लिए के की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब स्थिर रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो स्थिर वृत्त हो गया। क्या हो गया, स्थिर वृत्त। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स x1 वाई y1 जेड z1 इक्वल टू 0। देखो यहां से यहां तक 0 और ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। अतः गोला थर्ड के सभी मानों के स्थिर वृत्त है, अतः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स x1 वाई y1 जेड z1 इक्वल टू 0 और ax by cz इक्वल टू 0 से गुजरता है। कौन गुजरता है, ये गोला गुजरता है, ठीक है। ये हो गया देखो, और ये हो गया देखो, गोले का समीकरण मिलाया और किसका, समतल का समीकरण मिलाया, क्या बनता है, वृत्त का समीकरण, ठीक है। करते हैं ना तुम कोई भी इक्वेशन उनको ऐड करने के लिए करते हैं, ये इक्वेशन गोले की है, ये समतल की है, दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेके ऐड कर देंगे। वैसे तो बन रही है, ये कांस्टेंट है, ये गोले का समीकरण है, ये समतल का, दोनों कांस्टेंट से मिलकर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्थिर वृत्त का समीकरण हो गया। ये तुमने 12th या 11th क्लास में पढ़ रखा है। आगे समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो दोबारा बता रहा हूं, एक दी गई रेखा पर, मैंने दी गई रेखा मान ली, माना दी गई रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन e इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z1 अपॉन c इक्वल टू k कांस्टेंट मान लिया। ये तुमने 11th या 12th क्लास में पढ़ रखा है। आगे देखो, रेखा पर कोई बिंदु p है, देखो रेखा फर्स्ट पर स्थित किसी बिंदु p के दिशा में, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ak प्लस x1, y की वैल्यू y1 प्लस bk, z1 प्लस ck होंगे। अब इन तीनों बिंदुओं के लिए मुझे पी के प्रक्षेप निकालने, वो भी किस पे, एक्स एक्स पे, वाई एक्स पे, जेड एक्स पे। एक्स एक्स पे प्रक्षेप बनेगा ए पे, वाई एक्स पे बनेगा बी पे, जेड एक्स पे बनेगा सी पे। तो एक्स एक्स पे जब एक्स ए पे बनेगा तो ए के निर्देशांक होंगे x1 ए के 0 0, बी के निर्देशांक होंगे 0 y1 बी के 0, सी के निर्देशांक होंगे 0 0 z1 सी के।
इन बिंदुओं को मिला के देखो, यहाँ तक की बात होगी, इन बिंदुओं को मिला के एक गोला बनेगा। उस गोले को रेखा कट करेंगे तो समीकरण क्या बनेगा, इस वृत्त बनेगा। तो मुझे बताना है कि वो वृत्त जो है स्थिर है, स्थिर यानी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो ये आगे कब बनाएंगे गोले का समीकरण। अब इन बिंदुओं ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वन ए के एक्स, वाई वन बी के वाई, जेड वन सी के जेड इक्वल टू 0। आगे समझ में आता है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वन एक्स वाई वन वाई जेड वन जेड, ए कांस्टेंट आ जाएगी तीनों में, ए के बी वाई सी जेड इक्वल टू 0। आगे समझ में आता है, आगे देखो, अतः गोला थर्ड के सभी मानों के लिए स्थिर वृत्त है। देखो इसको गौर से देखोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक तो गोले की इक्वेशन है, ये समतल की इक्वेशन है, के कांस्टेंट है, इनसे मिलकर ये क्या बन गया, वृत्त का समीकरण बन गया, इसी कांस्टेंट की वजह से बन गया, इसलिए क्या हो गया, स्थिर वृत्त हो गया। क्या हो गया, स्थिर वृत्त। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वन माइनस वाई वाई वन जेड जेड वन इक्वल टू 0 तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 से गुजरता है। आगे समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर अगले एक्सरसाइज करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये तुम्हारा आएगा 2001 में, राजस्थान 2001 में। क्या कह रहे हैं, समतल एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर समतल एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर चर समतल निर्देशांक समतल एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर चर समतल निर्देशांकों को क्रमशः ए बी और सी पर काटता है। समतल एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर चर समतल निर्देशांक को क्रम से ए बी और सी पर काटता है। सिद्ध करो। सिद्ध करो कि वृत्त ए बी सी निम्न पृष्ठ पर विद्यमान है।
समतल x अपॉन ए y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल 0 के समांतर चर समतल निर्देशांकों को क्रम से a b और c पर काटता है तो सिद्ध करो कि वृत्त a b c निम्न पृष्ठ पर विद्यमान है। ठीक है, तो देखो समझो कौन से पृष्ठ पर विद्यमान है। इस पे देखो y z b अपॉन c अपॉन b, x z a अपॉन c अपॉन e, x y a अपॉन b अपॉन e इक्वल 0। ये बता रहे हैं कि इस पृष्ठ पर विद्यमान है। लिख लिया, देखो आगे देखो। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो सॉल्यूशन देखो, दिया गया समतल देखो समतल दिया गया समतल x अपॉन ए y अपॉन बी z अपॉन सी इक्वल टू 0 है। क्या बोल रहा है? दिया गया समतल x अपॉन ए y अपॉन बी और z अपॉन सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस समतल दिया गया समतल x अपॉन ए y अपॉन बी और z अपॉन सी इक्वल टू 0 है। इस समतल के समांतर समतल का समीकरण देखो समतल x अपॉन ए y अपॉन बी z अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर चर समतल के निर्देशांक। तो देखो इसके समांतर समतल होने समांतर समतल मैंने मान लिया x अपॉन ए y अपॉन बी z अपॉन सी इक्वल टू k। इसको नंबर डाला 1, इसको 2। आगे सुनिए, दिया गया समतल x अपॉन ए y अपॉन बी z अपॉन सी इक्वल 0 है। इस समतल के समांतर समतल का समीकरण x अपॉन ए y अपॉन बी और z अपॉन सी इक्वल टू k है। क्या है k? यह समतल निर्देशांकों को a b और c पर मिलता है। यह समतल निर्देशांकों को a b और c पर मिलता है। अतः a के निर्देशांक हो जाएंगे a के 0 0, b के निर्देशांक हो जाएंगे 0 b के 0 और c के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 c के। आगे का समझो होंगे। ठीक है, ये देखो समतल का समीकरण हो गया दिया हुआ है, उसके समांतर समतल का समीकरण मान लिया। ठीक है, और वो क्या करेगा? एक्स वाई जेड को कहीं ना कहीं ए बी सी पर कट करता है। देखो समांतर चर समतल निर्देशांक को कर्व से ए बी सी पर काटता है। ए पे काटेगा तो वाई और जेड की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू ए के 0, बी पे काटेगा तो
एक्स होगा जेड की वैल्यू 0 बी के, और इधर सी पे काटे जेड पे काटेगा तो 0 0 सी के होंगे। समझ में आ गया? आगे देखो, अतः गोले ओ ए बी सी, यहाँ पे ओ भी लगाना तो लगाना, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अतः गोले ओ ए बी सी का समीकरण क्या हो जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए के एक्स बी के वाई सी के जेड इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, सॉरी के कॉमन आ जाएगा, ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू 0, इसको नंबर डाल दिया। थर्ड, आगे समझ में, अब ये हो गया देखो समतल का समीकरण, तो ये हो गया सर्कल का समीकरण, ये देखो सर्कल का समीकरण और ये समतल का समीकरण, दोनों को मिला के वृत्त का समीकरण बन रहा है। देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से के को विलोपित करने पर, समीकरण 2 व 3 से के को विलोपित करने पर क्या करेंगे? यहां से इस समीकरण से के को विलोपित करेंगे, करने पर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस के की वैल्यू ये एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी ब्रैकेट ये आ जाएगा बराबर ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो करो, देखो कैसे बताओ, लाना क्या मुझे वाई जेड कहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये बन जाएगा अपने आप ना, सॉल्व तुम खुद करोगे। देखो वाई जेड क्या जाएगा, बी अपॉन सी अपॉन बी, अभी इसको लिख लेता हूँ फिर बता दो देखो कैसे आएगा, एक्स जेड ए अपॉन सी अपॉन ई और एक्स वाई ए अपॉन बी अपॉन ए इक्वल टू 0, ये लाना तो मान लो। देखो कैसे आएगा, देखो एक्स अपॉन ए को ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए से ए करके एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और वाई अपॉन बी को बी वाई से करूंगा तो बी से बी करके वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस है, जेड से जेड भी रहेगा इससे। देखो अब ये कैंसिल हुई, अब बचा क्या, देखो एक्स अपॉन ए को इससे क्या खत्म, एक्स को वाई से करूंगा तो क्या आएगा, बी अपॉन ई, एक्स को वाई से करूंगा तो बी अपॉन ई, तो वाई को एक्स से करूंगा तो ए अपॉन बी, या ये दोनों में एक्स वाई कॉमन आ रहा है, समझ में। अब देखो एक्स को जेड से करूंगा तो क्या आएगा, सी अपॉन ए, ठीक है, तो जेड को एक्स से करूंगा तो ए अपॉन सी, एक्स जेड ए अपॉन सी अपॉन ए। आगे इसकी बात करें तो देखो वाई को जेड से करूंगा तो सी अपॉन बी, ठीक है ना, बी अपॉन सी है सी अपॉन बी, हाँ वाई को जेड से करूंगा तो सी अपॉन बी, जो सी अपॉन बी, और जेड को वाई से करूंगा तो बी अपॉन सी आया नहीं आया समझ में? आ गया, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते रहो।
ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो दोबारा समझाओ एक बार ना, तो उसके बाद में आगे खत्म करेंगे इस क्लास में ना। ये एग्जांपल्स कंप्लीट होगी तुम्हारे सेकंड एक्सरसाइज के। अगली क्लास में थर्ड एक्सरसाइज चालू करेंगे स्क्वायर की, ठीक है ना, एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। मतलब स्क्वायर की फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर की ए कर ली, बी कर ली, अब सी करेंगे। देखो समतल एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर चर समतल बनाना है एक को, जो निर्देशांकों पर में से ए बी सी पर काटता है, तो सिद्ध करो कि वृत्त ओ ए बी सी निम्न पृष्ठ पर विद्यमान है। इस वाले में देखो बना वृत्त ये देखो, ये गोले का समीकरण और ये समतल का समीकरण के साथ लेके मिलकर जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया गोले उसका वृत्त का समीकरण। देखो दिया गया समतल एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 है। इस समतल के समांतर समतल का समीकरण मैंने ले लिया एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इक्वल टू के, ठीक है। समांतरिक कंडीशन तुमने पढ़ रखी है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यह समतल निर्देशांकों को a, b और c पर मिलता है, अतः a पे मिलेगा तो y और z के लिए 0, x की वैल्यू 1 है 0 0, y b पे मिलेगा तो 0 b के 0, c पे मिलेगा तो 0 0 c के। आगे समझ में देखो, अतः गोले ओ ए बी सी का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए के एक्स बी के वाई सी के जेड इक्वल टू 0। ये तीनों ऐसे कैसे के कांस्टेंट आ जाएगी। ये हो गया वृत्त का समीकरण, गोले का समीकरण, ये हो गया समतल का समीकरण, दोनों को मिला दिया कांस्टेंट से, तो ये हो गया वृत्त का समीकरण। इस वृत्त के समीकरण से मुझे बताना है कि वृत्त ओ ए बी सी निम्न पृष्ठ से गुजरता है, इस पृष्ठ से गुजरता है, ये बताना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो के की वैल्यू है ना, उस के की वैल्यू ये रख दूंगा, इसको मुझे ऐसा बनाना है। तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 और 3 से के का विलोपित करने के लिए यहाँ से के का मान था ये इसमें रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो रिजल्ट आ गया, ये लाना पड़ गया। आगे समझिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।